हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, ये पेपर कोड है A339 2020 का क्वेश्चन पेपर है। और जो कल आपका एग्जाम है 28 मार्च में पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर का, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि 2020 से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। वैसे तो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो उनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं अधिकतर, तो इस पेपर को आप देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो निम्नलिखित में से किस विचारक को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? तो अंबेडकर समाजवादी विचारक नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये 2023-22 दोनों पेपर में ये आया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जयप्रकाश नारायण ने। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस विचारक ने राजा को दैवी बताया? तो भीष्म ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भीष्म ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो दैवीय सिद्धांत का। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भीष्म के दैवी राजा में कितने देवों का वास है? तो 5 देवों का वास है। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र के अनुसार राज्य के मित्र कौन है? तो राज्य का मित्र कान है। इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी कई बार रिपीट हुआ है। शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है? तो 2 का। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2। शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का क्या होता है? तो शुक्र के अनुसार दास होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का क्या होता है? दास होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौटिल्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार राजा प्रजा का क्या होता है? तो पिता होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है शुक्र के अनुसार, तो शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का दास होता है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुक्र के अनुसार राज्याधिकार का दूसरा सिद्धांत कौन सा है? तो ज्येष्ठता का अधिकार। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? असुरों के गुरु थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। पिछले जो पेपर से आप उठाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उनमें कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कई बार दोहराए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, सभी पेपर्स को। और आई थिंक आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कल के एग्जाम में। आप खुद कमेंट करके बताओगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र तथा दंड नीति की संज्ञा किसने दी? शुक्राचार्य ने। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चाणक्य नीति दर्पण किस विचारक की रचना है? तो ये कौटिल्य की रचना है। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की? तो 4 इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। स्त्री पुरुष की समानता के लिए रानाडे ने किसका उदाहरण दिया? तो भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, भारत के प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी 2023 के पेपर में रिपीट हुआ था। ठीक है, रानाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया? तो राष्ट्र को राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उपकरण के रूप में मान्यता देने की नीति। ये वाला क्वेश्चन भी 2023 में रिपीट हुआ था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोविंद रानाडे को। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि MG रानाडे का पूरा नाम क्या है या गोविंद रानाडे का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है किसने कहा? तो ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु ने कहा था। और मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? 1905 में। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो क्वार्टरली रिव्यू का। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। गोखले ने राजनीति को माना? तो गोखले ने राजनीति को संभाव्य कला माना। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने अध्याय है? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय है। और श्लोक कितने हैं? 2694। 12 अध्याय और 2694 श्लोक है मनुस्मृति में, ध्यान रखिएगा।
निम्न में से कौन सा मनु की साठगुण्य नीति का हिस्सा नहीं है? तो इसमें यान है, आसन है, संधि है, तीनों ही नहीं है, तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है? और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2024 और 2022-23 कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है? मनु, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो स्वामी, जनपद, दुर्ग, उपरोक्त सभी इसमें है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है कई बार, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें उपरोक्त सभी हमारा हो जाएगा। मनु ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए हैं? तो मनु ने न्यायालय का एक प्रकार बताया है, ठीक है। और कौटिल्य ने न्यायालय के दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, मनु ने तो एक बताया है न्यायालय का प्रकार, और कौटिल्य ने दो प्रकार बताए हैं। मनु ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो दैवीय सिद्धांत का, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र एवं फांसीवाद के मध्य संघर्ष था, किसने कहा? तो ये एम.एन. रॉय ने कहा, ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में पोरबंदर में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने ही ये नारा दिया था, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा लिखी गई है? तो भारत में संक्रमण, भारतीय समस्याएं और उनका समाधान, असहयोग का एक वर्ष, तो ये तीनों ही पुस्तकें एम.एन. रॉय की है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, आपके 2023 और 22 के पेपर में भी ये आया था, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह किसने कहा? ये भी महात्मा गांधी ने कहा, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रचयिता कौन है? देखो, ये जो पुस्तक है हमारी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और हिंदी में क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो बहुत सी बार ऐसा होता है, कभी कभी आपने याद कर लिया था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी की बुक है, तो वो हिंदी में दे दी, तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बता पाओगे। तो ध्यान रखना इसको, अगर कोई भी बुक आप याद कर रहे हो तो बुक की इंग्लिश हिंदी दोनों में उस बुक को याद करना आप, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार रिपीट हुई है, वो कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभ से ही मैंने जो कुछ कहा और जो कुछ किया है उनके पीछे एक धार्मिक उद्देश्य रहा है, यह किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा, ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा है? तो स्वामी, अमात्य, जनपद तीनों ही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौटिल्य के दर्शन में 800 गांवों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थानीय कहते हैं, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी 2023 के पेपर में रिपीट हुआ था, आई थिंक 2022 के में भी ये रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। 1920 में एम.एन. रॉय किसके निमंत्रण पर रूस गए? तो इसमें हो जाएगा स्टालिन, ठीक है। लेनिन गलत है, इसमें स्टालिन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, स्टालिन। निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए दुर्गों का प्रकार नहीं है? तो औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग और धानवन दुर्ग, तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है? तो मौर्य काल से, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो सन 1924 में, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसके द्वारा राजनीति का आध्यात्मिकरण किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। सामाजिक एवं धार्मिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. रॉय के मौलिकवाद का मूल तत्व नहीं है? तो समानता, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समानता। सन 1919 में एम.एन. रॉय के द्वारा साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? मैक्सिको में। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एम.एन. रॉय के द्वारा, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो ब्रह्म समाज की। निम्नलिखित में से कौन एक राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र या पत्रिका नहीं है?
तो ये सभी पत्रिकाएं राजा राममोहन राय की हैं, तो इसमें हम ये लगा देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2023 के क्वेश्चन पेपर में है, ये देख सकते हैं आप लोग। राजा राममोहन राय ने किस प्रथा का विरोध करते हुए उसे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया? तो बलि प्रथा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा 2023 से ही लिया गया है, ठीक है। 2023 और 2022 में भी आया था। तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? अंग्रेजी में। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम राजद्रोह का अभियान चलाया गया? तो तिलक। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? तो ये तिलक ने कहा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रत्नेन। नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया था? तो नव स्वतंत्र देश। किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त था? तो JL नेहरू, ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 1918 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? तो तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया? MN रॉय ने। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय को राय की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? राजा राममोहन राय ने। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। MN रॉय के विचारों से कौन प्रभावित था? तो BC पंत, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सभी थे। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आधुनिक भारत के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण का विषय क्या था? तो हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक विचार, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा, 1897 में। मुझे इस बात को स्पष्टतया स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, किसने कहा? तो ये नेहरू ने कहा। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया? तो ये नेहरू ने किया था प्रस्तावित। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एक आत्मकथा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो नेहरू, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, नेहरू। नेहरू निम्न में से किस विचारधारा को मानते थे? तो लोकतांत्रिक समाजवाद को। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? 1928 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की खोज के लेखक है? तो भारत की खोज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो इसमें हो जाएगा जातिवाद का चक्र, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जातिवाद का चक्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन पहले सन्यासी विचारक थे जिन्होंने धर्म को शक्ति के साथ जोड़ा? तो वो थे विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद इसमें हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, स्वामी विवेकानंद। भारत और उसकी समस्याएं नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है ये। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बार, आपके जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आप देख सकते हैं, उनमें कई बार ये रिपीट हुआ है। मैटेरियलिज्म पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मानवेंद्र नाथ राय हो जाएगा इसमें, ठीक है। मानवेंद्र नाथ राय, यानी कि MN रॉय जिन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पूरा नाम इनका भी आप याद कर लीजिएगा, मानवेंद्र नाथ राय है इनका पूरा नाम। सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 1863 में, 12 जनवरी 1863। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
समाज एक दैवी संस्था है, किसने कहा? तो ये विवेकानंद ने कहा। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है, किसने कहा? तो ये अरविंद ने कहा। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। दी लाइफ डिवाइन की रचना किसने की? तो दी लाइफ डिवाइन मोस्ट पॉपुलर बुक है ये, तो ये अरविंद की बुक है। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपके सोशियोलॉजी में भी ये पूछी जाती है, हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में भी पूछी गई थी ये 2023 के क्वेश्चन पेपर में। तो ये मोस्ट पॉपुलर बुक है, इसको ध्यान रखिएगा। द लाइफ डिवाइन अरविंद की बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है कई बार। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद ने। ठीक है, अरविंद घोष इसमें हो जाएगा। आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद ने। अरविंद घोष इसमें हो जाएगा। अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है, तो स्वराज की मांग। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, स्वराज की मांग। अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे, तो राष्ट्रवादी। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये। मानव एकता का आदर्श का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो श्री अरविंद के, अरविंद घोष के। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अरविंद के द्वारा समाचार पत्र इंदु प्रकाश का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? तो आंग्ल मराठी में। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अरविंद स्वराज प्राप्ति के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? तो हिंसा और अहिंसा दोनों को। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, हिंसा और अहिंसा दोनों। अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी? तो धार्मिकता को। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 2023 में भी आया था। अगला और आखिर का प्रश्न है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 100। अरविंद ने निम्न में से किस अवधारणा का समर्थन किया? तो स्वराज, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, तीनों का ही किया, तो इसमें ये सभी हो जाएगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर, पेपर कोड A339, इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2020 का क्वेश्चन पेपर था, जो कि हमने कंप्लीट करा दिया। और कल के पेपर में इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर से। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।